सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है वाक्य में विशेष है। ऑप्शंस आर सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऐसे ही अगला सवाल, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है। ऑप्शंस आर बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही, आधे बड़े चोर। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष से हैं। ऑप्शंस आर 4, 3, 2 या 6। इन्हीं प्रश्नों का जवाब जानने के लिए हम लोग बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे विशेषण और विशेष्य, जो कि आरओ व एआरओ की पाठ्यक्रम का की टॉपिक है, जिसमें गलती होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। इसलिए आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यह है आरओ और एआरओ का पूरा सिलेबस है, जिसमें विलोम, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और विशेषण विशेष्य, जो कि सबसे कठिन और की टॉपिक भी माना जाता है, क्योंकि इसी टॉपिक से प्रश्नों के गलत होने की संभावना बढ़ी रहती है। ये कलर के हिसाब से इनका डिफिकल्टी लेवल भी दिया गया है। जैसे आप समझ सकते हैं विलोम का डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल 0 यानी सबसे कम, उसके बाद तद्भव तत्सम उससे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और उसके बाद पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध की बात करें तो ये भी उससे थोड़ा कठिन, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये कलर से आप समझ सकते हैं इनकी कठिनाई का लेवल दिया हुआ है, और विशेषण विशेष से सबसे ज्यादा कठिन और की पॉइंट होता है। बहरहाल आइए शुरुआत करते हैं, विशेषण क्या होता है। हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारी आपसे एक अपेक्षा रहती है कि अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें, ताकि इससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमें आपके प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। बहरहाल आइए, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, या दूसरे शब्दों में कहें, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। या फिर विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हाल में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे काला घोड़ा, देखिए घोड़ा क्या है, काला है, जैसा कि क्वेश्चन है, काला इसकी विशेषता है और घोड़ा इसका विशेष्य है, क्योंकि घोड़े की विशेषता क्या है, काला होना। यानी जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि घोड़ा कैसा है, काला है, यानी ये विशेष्य हो जाएगा और ये विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही खूंखार शेर दहाड़ रहा है, राइट। खूंखार शेर दहाड़ रहा है, यानी शेर की विशेषता क्या है, इसका खूंखार होना, ये विशेषण हो जाएगा और ये विशेष्य हो जाएगा। एक और विशेषण की खास बात है, और वो ये है कि जब विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उसका अर्थ सीमित हो जाता है। कैसे? जैसे कि घोड़ा है, घोड़ा शब्द है कोई, ये संज्ञा है, और ये पूरे घोड़ा जाति यानी जातिवाचक संज्ञा है ना, ये जातिवाचक संज्ञा यानी पूरे घोड़ा जाति को डिनोट करता है, तो इसका अर्थ विराट है ना। अगर यहीं पे काला घोड़ा कर दें तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ सीमित हो जाएगा। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि विशेषण है वो अर्थ को सीमित कर देता है। इस वीडियो में हम लोग इसके विभेद, कार्य, मतलब विशेषण का क्या क्या कार्य है, कितने उसके प्रकार हैं, और उसके अलावा प्रविशेषण, एक बार इससे सवाल आया हुआ है, और हमने जो शुरू में बात की तीनों क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑलराइट, रूप रचना, और चौथा पद परिचय। इन सभी टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। ये है विशेषण के प्रकार, यानी कितने प्रकार के विशेषण होते हैं,
तो पहला होता है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा बात कर लें तो परिमाणवाचक, चौथा संख्यावाचक। और सार्वनामिक विशेषण के अपने दो प्रकार हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक, परिमाणवाचक, इसके अपने दो प्रकार हैं, निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक, इसके निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक के अपने 5 प्रकार है, जैसे कि गणनावाचक, इस सबको हम लोग विस्तार से आगे देखेंगे। क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। एक बार और देख लेते हैं विशेषण, इसके 4 प्रकार, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। सार्वनामिक विशेषण के 2 भाग, मौलिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक अपना कोई प्रकार नहीं, परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक अपने 5 प्रकार हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। ऑलराइट, अब एक एक करके देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण, पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम, जैसे कि मैं, तू या वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आते हैं तो वे सर्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया में वह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला, यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण यह हो जाएगा। ऐसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं और यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जो बिना रूपांतरण के संज्ञा से पहले आते हैं, जैसे कि बिना अपना रूप परिवर्तित किए संज्ञा से पहले आते हैं, उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह घर, ये मौलिक है, वह लड़का, ये भी क्या हो जाएगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जैसे मौलिक शब्द यह, वह, मैं, तू, ये सब क्या है, मौलिक सर्वनाम है। तो इसलिए इसके हिसाब से इसको क्या मान लेते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यह या वह लड़का। यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या हो जाएगा, ऐसा आदमी, ऐसा क्या हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। कैसा घर, ये क्या हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जैसा देश वैसा वेश, इसमें जैसा देश, देश वैसा वेश, आइए और क्लियर लिख लेते हैं। जैसा देश वैसा वेश, जैसा क्या हो जाएगा, ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण और ये भी यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं एक विशेषण, यानी संज्ञा का गुण। देखिए जिन बातों को करना है, जैसे संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। और सभी विशेषणों में इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है गुणवाचक विशेषण की। जैसे समझिए काल, अगर काल की बात कर लेते हैं, जैसे नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, ये सारे क्या हैं, गुणवाचक विशेषण हैं, काल के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये किसी काल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। स्थान, जैसे कि उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पछिया, दाया, बाया, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय, बाकी और भी। आकार, गोल, चौकोर, सुडौल, समान, समान, पीला, सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, तिरछा, सीधा, ये सारे आकार हैं गुणवाचक विशेषण के।
रंग की बात कर लेते हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, काला, बाकी सारे कलर जो आप समझते हैं, और धुंधला, चमकीला, फीका, ये सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं जो कि रंग की दशा को बताते हैं। दशा देख लेते हैं, दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, इसके अलावा गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू और रोगी। गुड़, जैसे अभी गुणवाचक है तो उसी में इसको कैटेगराइज कर दिया गया, हालांकि बहुत डिफ्रेंसिएशन नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए। भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, सीधा और शांत। द्रष्टव्य, जैसे कि गुणवाचक विशेषणों में से सा शब्द लगा के, जैसे कि बड़ा सा, ऊंची सी, सुंदर सा, छोटी सी, कोमल सी, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी गुणवाचक विशेषण के लिए किया जाता है। ये सारे एग्जाम्पल्स डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद से दिया गया है, इसलिए इसमें एक प्रकार से भी आप डाउट नहीं कर सकते हैं, और ये रेफरेंस बुक के लिए भी यूज किया जाता है। आप चाहे तो इसका रेफरेंस आयोग को भी दे सकते हैं किसी भी दशा में, अगर आपको लगता है कि मिसमैच है आयोग का आंसर और आपके आंसर में, तो ये एक मानक बुक है, इसलिए मैं इसी बुक से पढ़ा रहा हूँ। परिमाण बोधक, तो परिमाण बोधक के भी अपने दो प्रकार हैं, हालांकि इसको केवल कैटेगराइज किया हुआ है, बहुत ही ऑब्वियस होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए, संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य विभेद है, अभी हम लोग संख्यावाचक भी पढ़ेंगे, उसी का एक विभेद है जिसमें कि संख्या तो नहीं होता लेकिन किसी वस्तु का नाप या तौल का बोध कराता है, जैसे कि शेर भर दूध, तोला भर धन, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, ज्यादा बकवास, कम बकवास, बाकी सब धन, घी लाओ, और भी ऐसे परिमाण। अब दो बातें हैं इसमें, एक निश्चित है, एक अनिश्चित है। अब निश्चित वाले को हमको डिफरेंशिएट करना है, जैसे कि 2 शेर, 2 शेर घी, 10 हाथ। देखिए, आप कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है संख्यावाचक में भी और ये परिमाणवाचक, अभी हम इसको समझेंगे। 10 हाथ जगह, ठीक है। और अगला समझ सकते हैं 4 गज मलमल, 2 गज जमीन, सब में क्या है, निश्चित परिमाण की बात कर रहे हैं ना, 2, 10, ऐसा। ऐसे अनिश्चित परिमाणवाचक को समझ लेते हैं, जैसे कि बहुत दूध, सब धन, पूरा आनंद, थोड़ी सी बकवास, थोड़ी सी मस्ती, सब क्या है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। अगला देखते हैं, अब है संख्यावाचक। इसमें भी वही है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, डिफरेंशिएशन किया गया है ताकि समझने में आसानी हो। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है, बहुत क्लियर है कि इसमें संख्या दिखेगा आपको, नंबर्स दिखेंगे, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग, सब लड़के, यहाँ 4, 3, 30, जो कि अभी हमने बात की है ना, 4 घोड़े, 30 दिन और 100 आदमी, ये सारे क्या हैं, संख्या हैं, और इसलिए, और निश्चित संख्या है, इसलिए इसको निश्चित संख्या वाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे कि कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हम लोग अभी परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में दोनों का डिफरेंस अभी हम लोग देखेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि गणनावाचक। गणनावाचक में क्या हो जाएगा, जैसे कि 1, 2, 3,
5, जैसे 5 आम, 10 सेब, 4 केले, ये गणनावाचक हो जाता है, गणनावाचक। इसको अभी हम लोग देखे थे, आइए इसको देख लेते हैं। इस गणनावाचक में भी इसके दो भेद मान सकते हैं। पहला, पूर्णांक और अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक का मतलब ये है कि 4 लोग, यहाँ पे 2000, 5000, ये कुछ भी अमाउंट जो कि पूर्णांक संख्या में होगी। अब जैसे पौन किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो, ये क्या है? अपूर्णांक वाचक। अपूर्णांक वाचक विशेषण हैं जो कि गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों ने सब पढ़ा कि विशेषण के प्रकार और उसके सब काइंड, और सब काइंड के भी सब काइंड हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग प्रविशेषण देख लेते हैं। प्रविशेषण बेसिकली विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहा जाता है, राइट। यानी विशेषण की जो विशेषता बताया है। एग्जाम्पल, वह बहुत तेज अभ्यर्थी है, वह बहुत तेज अभ्यर्थी है। तेज अभ्यर्थी और बहुत तेज अभ्यर्थी, देखिए अगर केवल ये बहुत तेज अभ्यर्थी है तो ये केवल एक विशेषण होता, यानी एक इसमें कौन सा विशेषण होता? तेज विशेषण होता। लेकिन तेज की एक और विशेषता है, बहुत तेज। ये बहुत तेज, यानी बहुत क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा प्रविशेषण। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। अशोक बहुत ही शांति प्रिय राजा थे। बहुत शांति प्रिय, यानी बहुत क्या हो जाएगा? बहुत ही क्या हो जाएगा? ये प्रविशेषण हो जाएगा। और शांति प्रिय क्या है? इसका विशेषण है। यानी इस विशेषण की विशेषता कौन बताता है? बहुत। इसलिए इसको मानेंगे प्रविशेषण। ऑलराइट, आपको समझ आ गया होगा। जैसे क्षत्रिय बड़े साहसिक होते हैं, साहसिक होते हैं, बड़े जो शब्द जुड़ा है ना, वो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। अर्चना अत्यंत सुंदर लड़की है। अत्यंत सुंदर, अत्यंत शब्द क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। और सुंदर उसकी विशेषता है, यानी वो विशेषण होता है। सुंदर उसकी विशेषता क्या बताया? अत्यंत, यानी अत्यंत क्या हो जाएगा आपका? प्रविशेषण। विशेषणों की रचना देख लेते हैं। विशेषण की रचना यानी विशेषण किस प्रकार से बनते हैं, ये केवल अभी वासुदेव नंदन प्रसाद से हम बता रहे हैं। इसके अलावा अभी जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको अन्य किताब से, हरदेव बारी और पृथ्वीनाथ पांडे से बताएंगे। बहरहाल आइए इस किताब को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज होगा, जो इससे छूट जाएगा, उसको हम लोग दूसरे बुक से कवर करेंगे। जैसे देखिए कि कुछ विशेषण संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनते हैं, जैसे कि इक प्रत्यय। देखिए विशेषण बनाने के अनेक प्रकार हैं, उसमें कुछ विशेषणों में अगर इक प्रत्यय लगा दिया जाए तो वो संज्ञा से क्या बन जाते हैं? विशेषण बन जाते हैं। जैसे कि धर्म, इक प्रत्यय लगाएंगे क्या हो जाएगा? धार्मिक। देखिए अगर आपको विशेषण नहीं समझ में आ रहा तो आप वाक्य प्रयोग करके पता कर पाएंगे कि कौन विशेषण है और कौन संज्ञा है। जैसे वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, उसकी विशेषता क्या है? धार्मिक होना। अगर इसको हम ऐसे प्रयोग करते वह बहुत धर्म है, तो ये सेंस नहीं बनता है। यानी ये क्या है? ये संज्ञा है और विशेषण ये हो जाएगा, क्योंकि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, इसमें उसकी विशेषता क्या है? धार्मिकता। और इक प्रत्यय लगा के, धर्म में अगर इक प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाता है? विशेषण। ऐसे ही ई प्रत्यय, जाति, अगर ई प्रत्यय लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? जाति। जैसे जातीय हिंसा में बहुत लोग मारे गए, तो जाति क्या हो गया? ये विशेषता हो गई, यानी ये विशेषण हो गया। ऐसे ही वान
जैसे धन है तो इसमें अगर हम जोड़ देंगे धनवान। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं और आप देख भी लेंगे। ई प्रत्यय, जैसे दान, दानी हो जाएगा ना। देखिए, अगर अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आपको विशेषण समझ में नहीं आता है कौन विशेषण है कौन संज्ञा है, तो आप इसका वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं कि सुरेश बहुत ही दानी व्यक्ति है, मतलब बहुत दान करता है, दानी व्यक्ति है। ईला, चमक, इसको चमकीला बोल सकते हैं अगर ईला जोड़ देंगे तो प्रत्यय। मान, जैसे कि श्री में अगर मान प्रत्यय जोड़ दें तो श्रीमान हो जाएगा। ऑलराइट। अब देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं, जैसे कि ये तो पहला कंडीशन हुआ। मैं बता रहा हूं बार बार कि अभी मैं वासुदेव नंदन प्रसाद से कवर कर रहा हूं, इसके अलावा जो छूट जाएगा उसको हम लोग दूसरे किताब से, जैसे कि पृथ्वीनाथ पांडे, दूसरा हरदेव बारी से कवर करेंगे। और ये सारे रेफरेंशियल बुक हैं, आप कोई भी मिसमैच होने पे आप आयोग को भी इसका रेफरेंस दे पाएंगे, और मैं इसका पेज नंबर भी बता दूंगा ताकि आप इसको चेक कर पाएं। कोई कुंजी नहीं, कोई गाइड नहीं, इसलिए रेफरेंशियल बुक से पढ़ा जा रहा है, इसलिए आपको कोई डाउट होने की भी संभावना नहीं रहनी चाहिए। जैसे अगला देख लेते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के विशेषण से जो बनते हैं, जैसे कि चलता फिरता, टेढ़ा मेढ़ा। ऐसे अकारांत विशेषण लिंग, जैसे कि अकारांत में, जैसे कि काला में अगर ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, काली। जैसे पुलिंग है, जैसे काला, सपोज काला में ई प्रत्यय जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, काली। बड़ा में ई प्रत्यय जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, बड़ी। अकारांत शब्दों में, अकारांत का मतलब क्या होता है, लास्ट में आ हो, जैसे काला, बड़ा, नीला, पीला। इसको अगर ई प्रत्यय जोड़ देंगे क्या होगा, नीली, पीली। उसकी साड़ी पीली थी, तो उसकी विशेषता है ना, विशेषण है ना पीली होना, और पीला होता नहीं, सेंटेंस नहीं बैठता ना, वह उसकी साड़ी पीला था, नहीं है। तो आप विशेषण को पहचानने के लिए आप वाक्य का प्रयोग करके भी पहचान सकते हैं। इसके अलावा जैसे सार्वनामिक विशेषण भी वचन व कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं। जैसे जैसे सार्वनामिक विशेषण, वह लड़का, अगर इसका बहुवचन बना दें तो क्या हो जाएगा, वे लड़के। तो ये भी विशेषण है। उस लड़के का, उस लड़के का, तो उन लड़कों का, ये विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। उन, वे, ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। जब संज्ञा का लोप है और विशेषण संज्ञा का काम देता है, तब उसका रूपांतरण विशेषण से, विशेषण के ढंग से नहीं बल्कि संज्ञा के ढंग से किया जाता है। जैसे बड़ों की बात माननी चाहिए, वीरों ने सब कुछ कर दिखाया, और वैसे ही उसने सुंदरी से पूछा। अच्छा, कुछ तुलनात्मक विशेषण भी होते हैं, इसको भी जान लेते हैं। जैसे है एक तुलनात्मक में, जैसे मान लीजिए मूलावसा, जैसे कि हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे अगर हम इंग्लिश की एक बार बात कर ले ताकि समझने के लिए, पॉजिटिव डिग्री में गुड का क्या होता है, गुड का होता है बेटर। ऐसे ही इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, बेस्ट। ऑलराइट। ऐसे ही अगर हम बात कर ले कोमल का, उत्तरावस्था क्या होता है, कोमलतर। और उत्तमावस्था क्या हो जाएगा, यानी सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाता है, कोमलतम। ऐसे प्रिय का प्रियतर, देखिए ये भी विशेषण है, प्रियतर और प्रियतम। ऑलराइट। ऐसे लघु का लघुतर, लघुतम। तो
अब इसका हम लोग वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कोई बात करते हैं, हरी जो है श्याम से अधिक बड़ा है। से यानी ये उसका क्या होता है, मूलावस्था से उत्तरावस्था में। जैसे कि मूलावस्था क्या हो गया कि अधिक बड़ा है। अगर हम कंपेयर कर दे दोनों का, जैसे हरी श्याम से अधिक बड़ा है, हरी श्याम से अधिक बड़ा है। से अधिक का मतलब ये होता है कि उससे कंपेयर किया जा गया, यानी कंपैरेटिव डिग्री या फिर उत्तरावस्था, राइट। दूसरा, अगर उत्तमावस्था की बात कर ले तो अगर हम ऐसे लिखते हैं, हरि श्याम से भी अधिक बड़ा है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तमावस्था। जैसे एक और, वह अच्छा खिलाड़ी है, वह तुमसे अच्छा खिलाड़ी है, वह सबसे अच्छा खिलाड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था। अगला पॉइंट है रूप रचना। रूप रचना, राइट। देखिए वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो तरीके से होता है। पहला तरीका ये होता है कि कभी विशेष से पहले विशेषण का प्रयोग होता है, तो कभी विशेष के बाद। जैसे समझिए ये विशेष है, ठीक है। अगर इसके पहले विशेषण का प्रयोग हुआ है, अब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे हम लोग, तो इस प्रकार की रचना को क्या बोलते हैं हम लोग, विशेष विशेषण। विशेष, देखिए इससे एक बार सवाल आया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। विशेष विशेषण। दूसरा हो सकता है इस विशेषण को हम लोग ट्रांसफर करके विशेष के बाद रख दें, है ना, यहां पे रख दें, यानी विशेष के बाद अगर हम विशेषण रखें तो इसे हम लोग बोलते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। अभी दोनों का एग्जांपल देखेंगे हम लोग, राइट। ये हुआ। अब जैसे देखिए सतीश चंचल बालक है। देखिए हम लोगों ने बात करा विशेषण जब है विशेष से पहले, यानी बालक क्या है, ये विशेष से, इस बालक की विशेषता क्या है, चंचल होना, यानी विशेषण का प्रयोग पहले हुआ है और विशेष का प्रयोग बाद में, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, विशेष विशेषण, राइट। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, प्रभा सुशील कन्या है। सुशील कन्या है, राइट। देखिए ये सुशील क्या है, विशेषण है, और ये है कन्या, विशेष है, यानी इसकी विशेषता है सुशील, है ना, सुशील यानी शालीनता। तो ये विशेषण और ये होता है विशेष। तो इस प्रकार की रचना को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेष विशेषण। कंफ्यूजन आ रहा है आपको? देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है, हम दो बातें केवल कर रहे हैं हम लोग। एक विशेषण का प्रयोग कैसे करना हमें, ठीक है। अगर इस विशेषण का प्रयोग विशेष से पहले करेंगे, यानी ये हो गया विशेष, इससे पहले अगर विशेषण का प्रयोग है तो आप समझिएगा वो सेंटेंस किस प्रकार का है, तो वो हो जाएगा विशेष विशेषण। ऑलराइट। दूसरा बात ये होता है कि विशेष है, विशेष के बाद अगर विशेषण का प्रयोग करें तो इसे हम बोलते हैं विधेय विशेषण। हमने 3 बार रिपीट किया, होप आपको समझ में आ गया होगा, विधेय विशेषण, राइट। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है, राइट। तो ये क्या है, कुत्ता, और कुत्ते की विशेषता क्या है, काला होना। ये हो जाता आपका विशेष, जो कि अभी हम लोगों ने कई बार बात कर लिया, विशेष, और ये क्या है, विशेषण। ऑलराइट। तो इस प्रकार के वाक्य रचना को हम लोग क्या बोलते हैं, विधेय विशेषण। अगेन, जब विशेषण का प्रयोग विशेष के बाद होता है तो उस प्रकार की वाक्य रचना को हम लोग बोलते हैं विधेय विशेषण। अगला एग्जांपल दे लेते हैं विधेय विशेषण का।
तो मेरा लड़का आलसी है, मेरा लड़का आलसी है, तो ये क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। ये है विशेष, उसकी विशेषता है आलसी, यानी ये है विशेषण। देखिए, अगर इन शॉर्ट अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप ये समझ लीजिए, जब लास्ट में विशेषता होगा तो वो हो जाएगा विधेय विशेषण, अगर पहले होगा तो वो हो जाएगा विशेष से विशेषण। ये देखिए 100% करेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आपको फाइनली नहीं समझ में आ रहा तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इस टेक्निक का। अगर लास्ट में विशेषण रहेगा सेंटेंस के तो वो होता है विधेय विशेषण, अगर बीच में कहीं है तो वो होगा विशेष से विशेषण। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि ये 100% सही नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फाइनली आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको याद होगा कि वीडियो के आरंभ में 3 सवाल पूछे गए थे। पहला, सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य में कितने विशेष्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी सुधामयी विशेष्य नहीं है, वात्सल्यमयी ये भी विशेष्य नहीं है, और प्रेममयी ये भी विशेष्य नहीं है। इसकी विशेषता कोई बताने वाला नहीं है। सुधामयी और वात्सल्यमयी सारे विशेषण है, और प्रेममयी सबके सब क्या है, विशेषण है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कोई विशेष्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में कितने विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलिस की लापरवाही। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि जो 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही के से आधे चोर भाग गए, वाक्य में कितने शब्दों में विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है? तो देखिए, बड़े चोर विशेषण विशेष्य है, चोर की विशेषता क्या है, बहुत बड़ा चोर है। आधे चोर, चोर की विशेषता आधे चोर, मतलब उसमें से आधे हाफ चले गए, ये भी इसकी विशेषता है, विशेषण विशेष्य है। 8 बड़े चोर ये भी क्या है, विशेषण विशेष्य। पुलिस की लापरवाही ये विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे सवाल पहले पूछे गए थे वीडियो के एकदम प्रारंभ में ही। अगला क्वेश्चन था, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष्य हैं? विशेष्य क्या होता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, यानी भोले बालक, बालक की विशेषता क्या है, भोलापन, यानी ये एक विशेष हो जाएगा नंबर 1। क्रूर डाकू ये दूसरा हो जाएगा, और तीसरा कठोर हृदय ये तीसरा हो जाएगा, कोमल भावना ये चौथा, यानी टोटल कितने विशेष हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न यानी प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।